अगर हमारा प्रतिमा स्थापित नहीं हुआ तो ये आज झांकी है, बाकी लड़ाई बाकी है। सभी नहीं चिंता किया, ये बेईमानों को इसी जन अदालत में चौक चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। बैकवर्ड का बेटा आलोक चौरसिया है, लेकिन इन्होंने इस सड़क पर नहीं उतरा, इन्होंने हमारा प्रतिमा को नहीं लगवाने के लिए आया। यह एक छोटी सी झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सामान आप लगाने का काम करें। मैं चन यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला मुख्यालय डालडा में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को ये दिला देना चाहता हूँ कि यहाँ काफ़ी से काफ़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है मेरे भाइयों एवं बहनों। और इसके बारे में मेरे चाचा जी बताएंगे। चाचा जी, आखिर ऐसा क्या मुसीबत आ पड़ी कि इतना आबादी में आप लोग को आना पड़ा? देखिए, पलामू जिला के जो धरती है, जो पलामू प्रमंडल है, यहाँ जो है राजा मेदनिया राय के उक्ति है कि राजा मेदनिया के राज में घर घर चले मल्हनिया। मैंने बिना दूध दही के वो राजा, प्रतापी राजा, किसी को घर देखना नहीं चाहते थे, वो गाय बंटवाते थे। वैसे प्रतापी राजा के कचहरी चौक में प्रतिमा हजारों की संख्या में जनता लगाई थी। इस धरती के बलिदानी पुरुष 1857 के योद्धा शहीद नीलम्बर पीतम्बर, ये पलामू धरती को मुक्त कराने वाले और अंग्रेजों को दांत खटा करने वाले और अपने एक डेग पीछे नहीं हटे और लेस्लीगंज के धरती पर वो फांसी पर गए और यहाँ से अंग्रेजों को भगा के दम लिए। आज जल जंगल जमीन पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज के अधिकार मिला था। और ये बेईमान झारखंड सरकार के ये रोटी पर पलने वाले ये बेईमान पलामू का डीसी और पलामू का एसडीओ जरा सा भी नहीं समझा कि ये पलामू का लाल, ये वीर शहीद नीलम्बर पीतम्बर और राजा मेदिनी राय के प्रतिमा है। और इनके साथ पलामू प्रमंडल नहीं, पूरे भारत देश के मजदूर किसानों का मान सम्मान है और इसको कबार के अब इन्होंने जो है फेंक दिया। इसलिए मैं आज पलामू डीसी और झारखंड सरकार से कहने आया हूँ कि अगर आप मेरा कचहरी चौक में दोनों शहीदों तीनों का अगर प्रतिमा नहीं लगाया गया, अगर हमारा प्रतिमा स्थापित नहीं हुआ तो ये आज झांकी है, बाकी लड़ाई बाकी है। हम लोगों ने पूरे पलामू नहीं, पूरे झारखंड के सड़कों पर उतरेंगे और पूरे झारखंड सरकार के नाक दम करके छोड़ेंगे। इन्होंने आदिवासी का सरकार है और आदिवासी महापुरुषों को प्रतिमा कबार रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जन संग्राम मोर्चा के, मैं गढ़वा जिला अध्यक्ष, मैं अशोक पाल, ये मैं तमाम लोगों के बीच में आज घोषणा कर रहा हूँ कि ये लड़ाई गांव-गांव तक जाएगा और जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगा इनका नाक दम करके छोड़ेंगे और झारखंड सरकार को कुर्सी से हटा के दम लेंगे। यही मेरा कहना है। आज हम लोग यहाँ हैं, हमारा प्रतिमा लगना चाहिए, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि रात में प्रतिमा हटाया गया है। हाँ जी, चोर के जैसा इनको चुकी ये जनता से, आदिवासी मूलवासी जो नीलम्बर पीतम्बर राजा मेदिनी राय के मानने वाले जो जनता है, उनसे इनका डर था। इसलिए चोर के तरह ये बेईमान रात के जेसीबी से हमारे प्रतिमा को अपमानित किया है, कबार के फेंक दिया, जरा से भी नहीं चिंता किया। ये बेईमानों को इसी जन अदालत में चौक चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। अगर मेरे जैसा सरकार होता तो ये दोनों पलामू का डीसी और पलामू का एडीओ जेल के सलाखों में नजर आता। अगर मेरा सरकार होता, मजदूर किसान का सरकार होता तो ये पलामू डीसी, पलामू का एडीओ जेल के सलाखों में होता। इसलिए आज खून बरस रहा है। हमारे महापुरुषों को इन्होंने जेसीबी से लगा करके हटा दिया, इसलिए हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा प्रतिमा नहीं लगता है, अगर नहीं घोषणा होती है तो ये लड़ाई पूरे झारखंड में जाएगा और ये लड़ाई बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, ये मुझे कहना है। साथियों, चाचा जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि प्रतिमा कब लगाया गया था? प्रतिमा जो है शहीद बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ 15 नवंबर के कचहरी प्रांगण में हजारों हजार के संख्या में मजदूर किसान लान करके और इस प्रतिमा को स्थापित किया था। ये बेईमान डीसी, ये बेईमान एसडीओ वो दिन प्रतिमा क्यों लगने दिया था? वो दिन प्रतिमा क्यों नहीं मना किया कि नहीं लगाना चाहिए? ये प्रतिमा क्यों हटा दिया? ये पलामू की धरती, नीलम्बर पीतम्बर की धरती है, राजा मेदिनी राय की धरती है और ये बेईमान लान करके ये किला में ऐश कर रहा है, हमारे प्रतिमा को कबार के फेंक रहा है। ये कतई, ये किसान मजदूर, ये आदिवासी मूलवासी समाज कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसको हम इस लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाएंगे, यही मुझे कहना है। कब प्रतिमा हटाया गया था?
प्रतिमा हटाया गया, 25 नवंबर के रात में चोर की तरह हटाया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर 10 दिन टाइम ही दिया, उससे पहले क्यों नहीं हटाया गया? उसका पहले इसको डर था कि यहाँ लोग हम जाएंगे तो इन्होंने जो है हम पर बौछार करेगा, और यहाँ के मनुवादी विधायक, यहाँ के जो है मनुवादी सोच वाले लोग, यहाँ जो है पूंजीपति के पक्षधर लोग, यहाँ जो है राज शासन में रहने वाले लोग, इस एसडीओ को कान भर के और हमारा प्रतिमा को अपमान किया है, हमारा प्रतिमा को कबारा है। कतई नहीं, यहाँ पलामू का, यहाँ बीडी राम संसद कहे जाते हैं, दलित के बेटा हैं, यहाँ के जो है बैकवर्ड का बेटा आलोक चौरसिया है, लेकिन इन्होंने इस सड़क पर नहीं उतरा, इन्होंने हमारा प्रतिमा को नहीं लगवाने के लिए आया, इसलिए इनको भी आने वाला चुनाव में ये जनता जवाब देगी। वो तो राजभवन ने आवाज उठाया है प्रतिमा के लेकर। ये नहीं, ये गलत बात है। वो बेहुदा को यहाँ सड़क पर बैठना चाहिए था, उस यहाँ सड़क पर बैठता, यहाँ शिलान्यास करता, वो विधानसभा में बोल करके हमको मूर्ख समझ रहा है। हम समझ रहे हैं वो जो है प्रतिमा कबरवाया है, उसका धरती पर मेरा प्रतिमा लगा था, पलामू का वो विधायक है, उसके धरती पर लगा था, उसके सदन से मेरा प्रतिमा कबरा गया है। ये मैं कहूँगा पलामू का यहाँ संसद कबरवाने में, यहाँ का विधायक कबरवाने में शामिल है, ये हमको मूर्ख समझ रहा है, विधानसभा में आवाज उठा रहा है, इसको आने वाला चुनाव में हम जवाब देंगे। चाचा जी, यहाँ पर मतलब कितने लोग हो सकते हैं? यहाँ जो है आज हम लोग 10,000 के संख्या में इस पलामू परमंडल के घेरे हुए हैं। तमाम चौक चौराहे पर हमारा नारा गूंज रहा है। पलामू जिला के तमाम चौक चौराहे पर हमारे मजदूर किसान आज बैठे हुए हैं, गांव-गांव में सड़क पर निकले हुए हैं। आज यहाँ हम कम संख्या में 10,000 के संख्या में इनको आगाह करने आए हैं, संकेत करने आए हैं कि हमारा प्रतिमा को स्थापित कर दो, बाइज्जत मेरा प्रतिमा के सम्मान के साथ हमको स्थापित कर दो। हमारे प्रतिमा को आपको नीलांबर पीताम्बर का राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करो। हमारे शहीद महापुरुष के राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, राष्ट्रीय अवकाश के घोषणा करो ये सरकार, तब हम समझेंगे कि आदिवासी का सरकार है। इनका शहीद का दर्जा नहीं है, ये साला बेहुदा बेईमान ये सरकार आदिवासी कहता है, और आज हमारे महापुरुष को ये जो है शहीद का दर्जा नहीं दिलाया, एक दिन का अवकाश का छुट्टी नहीं कराया, आदिवासी के सरकार कहता है। इसलिए हम लोग किसी राजनेता पर भरोसा नहीं करते हैं। ये मजदूर किसान है, पूरे दुनिया को पेट भरता है, अपने पैर पर खड़ा होता है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है दिल्ली में आंदोलन करके दिखाया है, इसलिए अब मजदूर किसान दूसरे के चंगुल में नहीं जाने वाला, अपने पैर पर खड़ा होकर अपना लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। ये हमारे साथी हैं, खरवार आदिवासी एकता संघ के नेता हैं, इनसे भी बात ले। आपका नाम चाचा जी? मेरा नाम तपेश्वर सिंह हुआ। आपका घर? मेरा घर गढ़वा जिला के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में है, और हम एक खरवार आदिवासी एकता संघ के छोटे से कार्यकर्ता हैं। और आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, यह नीलांबर पीताम्बर और राजा मेदनी राय के प्रतिमा को बेवजह अधिकारियों के द्वारा कबाड़ दिया गया है। इसके आन पर हम लोग आदिवासी मूलवासी नीलांबर पीताम्बर के धरती से, नीलांबर पीताम्बर के वंशज, राजा मेदनी राय के वंशज, हम लोग आज यहाँ पर रोड पर उतरने का मजबूर हुए हैं। आज मैं कहना चाहूँगा, इस पलामू के धरती में पलामू यदि गजट देखा जाए तो सबसे पहली लाइन में नीलांबर पीताम्बर का नाम होता है, लेकिन आज नीलांबर पीताम्बर के नाम से यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन गया, नीलांबर पीताम्बर के नाम से अच्छे अच्छे उद्यान बन गया, नीलांबर पीताम्बर के नाम से अच्छे अच्छे भवन बन गए। लेकिन आज नीलांबर पीताम्बर के नाम बोलने से लोग नहीं छुआ रहे हैं, नीलांबर पीताम्बर के प्रतिमा को देखने से लोग छुआ रहे हैं। आज ऐसे महापुरुषों का प्रतिमा को उखाड़ करके यहाँ के जिला प्रशासन बहुत गलत किया है, इसकी अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम लोग इतना ही नहीं, यह पलामू ही नहीं, इस राज्य के, इस देश के कोने कोने तक हर जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय हम लोग जाम करेंगे। क्योंकि अगर आज नीलांबर पीताम्बर यदि नहीं होते तो आज यहाँ का जिला प्रशासन नहीं होते, नीलांबर पीताम्बर नहीं होते तो आज यहाँ के एसडीओ नहीं होते, नीलांबर पीताम्बर यदि फांसी पर नहीं गए होते तो यहाँ के डीसी नहीं होते, नीलांबर पीताम्बर यदि फांसी पर नहीं गए होते तो यहाँ का सरकार नहीं होते। मैं ये मांग करना चाहता हूँ आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए देश के कोने कोने तक ये संदेश जानी चाहिए कि हमारे नीलांबर पीताम्बर
जो इस स्वतंत्रता संग्राम के पहले आजादी की लड़ाई में फांसी में अपने गर्दन को देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मैं ऐसे सरकार को और ऐसे प्रशासन को निंदा करते हैं। पुनः प्रतिमा को स्थापित करना होगा, यही हम मांग करते हैं। और यदि आपकी मांग पूरा ना किया जाए तो आप कौन सा कदम उठाना पसंद करेंगे? अभी यह एक छोटी सी झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है, पूरा नाटक बाकी है। पूरा गांव प्रखंड से लेकर के जिला तक और पूरा राजधानी तक, पूरा शहर, पूरा जिला कार्यालय, टोटल जितने भी सरकारी कार्यालय सारे के सारे को जाम कर देंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये गेट लगी हुई है, सभी कार्यालय का, राज्य के देश के जितने भी कार्यालय हैं, सभी कार्यालय किसी प्रकार से गेट बंद रहेंगे। ठीक है जी, आपका नाम? मेरा नाम राजदेव राजू है। और जो यहाँ पे आप लोग आए हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कारण क्या है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि इस पर निवारण ना किया गया तो आप कौन सा कदम उठाना पसंद करेंगे? देखिए, ये पलामू का जो धरती है, यह ऐतिहासिक रूप से लड़ाकू जनों की धरती है। और अभी हम लोग क्रांतिकारी मजदूर किसान यूनियन के लोग और तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग नियम सम्मत, कानून सम्मत, विधि सम्मत मांग कर रहे हैं कि मूर्ति जिस अपमानित तरीके से हटाया गया है प्रशासन से, पलामू जिला प्रशासन से, झारखंड की सरकार से, हम लोग मांग कर रहे हैं कि ससम्मान आप लगाने का काम करें। अन्यथा पलामू के तमाम लोग जो आज अपनी आवाज़ को पहुंचाने आए हुए हैं झारखंड सरकार द्वारा डीसी पलामू के समक्ष, ये इनकी भी धैर्य की कोई सीमा है। और जब पलामू को लोग सड़कों पर उतर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो पलामू जिला प्रशासन को, एसडीओ साहब को, डीसी साहब को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं डीसी साहब से, एसडीओ साहब से कि आप जो हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, संघर्ष करने वालों के जनप्रतिनिधि जो आज अगुवाई कर रहे हैं, उनसे मिल बैठ के वार्ता करके रास्ता निकालने का काम करें। अन्यथा ये लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और जब तक मूर्ति नहीं लगेगा, जब तक समान तौर तरीका से ढंग से उनको स्थापित नहीं किया जाएगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं। राजदेव राजू, सरभरा जन संघर्ष मोर्चा, रांची। थैंक यू चाचा जी, थोड़ा इधर आइए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्रवण सिंह खरवार है। चाचा जी, जो ये देख रहे हैं, ये तो आपके आँख के सामने है, जो अपमानित हुआ है जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह जो है बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह से जो हम लोग को एहसास हो रही है, इस तरह का जो हमारे पूर्वजों को जो है ये प्रतिमा को हटा दिया जा रहा है, तो इससे तो हम लोग को साबित हो रहा है कि हम लोग असुरक्षित महसूस हो रहा है। इसलिए यह घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह से इसमें यदि जिला शासन प्रशासन इसमें यदि लगाने का क्रम जारी नहीं रहते हैं तो इसके लिए हम लोग आज बहुत कम संख्या में धारणा के लिए आए हैं। आगे जो है इसका धारणा प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। थैंक यू चाचा।